वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिसिटी, और यू मे से इट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो क्लास 10 का ये चैप्टर है। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ में क्वेश्चंस को कवर अप किया है। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोज वीडियोज़ बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दिस, सो डैट आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बन जाए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 के रूप में। एन एलिमेंट x हैज़ एन एटॉमिक नंबर 13, यानी कि एक एलिमेंट है जिसका नाम x दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर 13 है उसका। आपसे बोला हुआ है भैया आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो सबसे पहले, ठीक है, एंड देन आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर करोगे। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाती है जिसका भी एटॉमिक नंबर 13 होता है, बड़ा सिंपल है, पहले k फिर l फिर m, ये 3 शेल बनाओ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। जैसे ही आपको लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा, आप ये बात समझ जाओगे कि इसने स्टेबल होने के लिए 3 लूज करना है, बिकॉज इट कांट गेन 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ओवरऑल ये जो x एलिमेंट था ये बन जाएगा x3 पॉजिटिव, यानी कि एलिमेंटरी स्टेट से ये बन जाएगा आयनिक स्टेट में। और x3 पॉजिटिव बनने के बाद आपसे नया सवाल पूछा हुआ है कि स्टेट द ग्रुप टू विच x बिलोंग, कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है। तो जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 13 से। तो इसका आंसर हो गया ग्रुप 13, ठीक है, ये ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। बात करते हैं तीसरे पार्ट के इस क्वेश्चन के, जहां आपसे बोला हुआ है कि क्या x एक मेटल होगा या नॉन मेटल। वेल आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि जब ये एलिमेंट्री स्टेट से अपने आयनिक स्टेट में आया था तो इसने लूज़ किया। जितने भी स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं वो सारे के सारे मेटल में कैटेगराइज किए जाते हैं। तो हमारा x यहाँ पे एक मेटल होने वाला है। अब आपसे बोला हुआ है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड, ऑफ इट्स ब्रोमाइड, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यानी कि जब ये ब्रोमीन के साथ कंबाइन होगा तो उस वक्त कौन से केमिकल फॉर्मूला के थ्रू इनके बीच में रिएक्शंस स्टेब्लिश होंगे। तो ये खुद क्या था, ये खुद x3 पॉजिटिव था, तो ये इसे लिख लेते हैं। और जब हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन होता है Br सिंगल नेगेटिव, ठीक है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो x का 3 पॉजिटिव इस पे चला जाएगा और ब्रोमीन का एक नेगेटिव इस पे आ जाएगा। ओवरऑल जो फॉर्मूला बन के आएगा वो बन के आएगा XBr3, ठीक है, इसे हम ब्रोमाइड कहते हैं, राइट। अब ये x अगर कुछ भी होगा, लेट्स सपोज ये सोडियम होगा तो सोडियम का ब्रोमाइड बन जाएगा, बहरहाल ये होगा नहीं, x हमारा एल्युमिनियम होगा तो ये एल्युमिनियम का ब्रोमाइड बन जाएगा। आपकी बात समझ आ गई। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे बोला हुआ है कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में कुछ बताइए, साथ में हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि कौन से बेसिस थे जिसके बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की विचारधारा ही इस बात पर टिकी हुई थी, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया ही इसी बेसिस पे गया था कि वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाएगा। उनकी चाहे केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी हो, सब कुछ एटॉमिक नंबर डिसाइड करने वाला है। तो आप आंसर में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कितने ग्रुप्स थे। तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आपको समझ आएगा इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये 18 इसके ग्रुप्स हैं। और जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आपको समझ आएगा। तो आंसर में भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए आप सभी कमेंट करके बताइए कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स थे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, जहां आपसे बोला हुआ है एक एलिमेंट है m जिसका एटॉमिक नंबर है 11। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसा भी मैंने आपको करके दिखाया था। मेरे पास एक एलिमेंट था x, तो इस केस में है m का एटॉमिक नंबर है 11। हम k, l और m 3 शेल बनाएंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 1, ठीक है। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 1 11 फुलफिल हो गए। अब जब इसको स्टेबल होना होगा तो ये एक लूज कर देगा, यानी कि ये m से बन जाएगा m सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पूछा है स्टेट द ग्रुप टू विच m बिलोंग। तो मैंने जैसा आपको समझाया था कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसाइड करते हैं ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करने वाला है, ठीक है, ओके। आगे हम बात करते हैं कि m एक मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो वेल एक m मेटल होने वाला है, क्योंकि इसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन और लूज़ करने वाले जितने स्पीसीज होते हैं एज यूजुअल मेटल बनते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है। यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि आप फॉर्मूला बनाओ जब इसको क्लोरीन के साथ कंबाइन करोगे तो क्या फॉर्मूला बन के आएगा। तो ये खुद है m पॉजिटिव
और क्लोरीन होता है Cl नेगेटिव। तो आप M पॉजिटिव को जब Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करोगे तो इनके ऊपर जितने भी वैल्यूज़ थी वो इंटरचेंज हो जाएगी। फिलहाल वैल्यूज है 1 1, ये इंटरचेंज होकर क्या बनेगा, ये बनेगा MCl। ठीक है, और M अगर मैं बात करूँ आपसे तो हो सकता था वो सोडियम भी होता। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता, सोडियम क्लोराइड, और डेफिनेटली M अपना सोडियम ही होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ आपसे बोला हुआ है कि फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट M हैज़ एटॉमिक नंबर 12, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट M है, ठीक है, उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, आपको उसके बेसिस पे कुछ आंसर करना है, और वो जो M एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 12। सबसे पहले तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। अभी हमने M के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था जहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 था। अब जब मैं 12 की बात करूँगा तो 12 के केस में 2 8 और 2 जैसा मैंने यहाँ पे मार्क किया था वही होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इज़ M इज़ अ मेटल और नॉन मेटल। तो आपको पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कैरी कर रहा है, सो इट इज़ गोइंग टू लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन मेटल की बात कर लेंगे हम, वो लूज़ करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, तो हमारा यहाँ पे M जो है वो मेटल ही बनने वाला है। अब आपसे बोला हुआ है कि राइट आप इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ। देखो ऑक्साइड के केस में होता ये है कि जब कभी भी मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उसे 2 गेन करना पड़ता है, यानी कि ओवरऑल ऑक्सीजन के आयन का फॉर्मूला बनता है O2 नेगेटिव। आप कंबाइन कर रहे हो अपने M को जो कि खुद बना है M2 पॉजिटिव, तो होगा क्या, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के फॉर्मूला बनाओगे जैसे यहाँ पे बनाया गया है, तो आंसर निकल के आएगा MO। ठीक है, ये इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बन के आ गया। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिलहाल आज के टॉपिक ऑफ द डिस्कशन में यही 4 सवाल थे और आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं कल जहाँ पे हम वीकली कंपाइलेशन डिस्कस करेंगे। सो इसी शॉर्ट एंड क्रस्ट वीडियो के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद।